Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College बिलासपुर और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कैलकुलस का यूनिट 3 इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। सबसे पहले हम जानें कि ये हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। और टेन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स अर्थात ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स होल अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स मिलेगा। कोसेक हाइपरबोलिक एक्स जो है 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स करने से प्राप्त होगा। इसी तरह से सेक हाइपरबोलिक एक्स प्राप्त होगा और कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स याद रखना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस देखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये यहाँ पर बताए गए फॉर्मूले से डिराइव किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रॉपर्टी 1। उसके अंतर्गत दो फॉर्मूले हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। ये आप देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स तो आपको मिलेगा ई रेज टू एक्स। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ई रेज टू माइनस एक्स मिलेगा। ये इन दोनों को जोड़ने और घटाने से मिलता है। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी में आने के पहले हम याद करें कि हम क्या क्या फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप डिराइव कर सकते हैं ये दोनों से कि यहाँ पर जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, इसके बदले हमको क्या मिलता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पर स्टार से उल्लेख कर दिया है कि ये विशेष याद रखने की चीज है कि यहाँ पर हम प्लस लिया करते थे, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे माइनस का होता है। इसी तरह से हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos हाइपरबोलिक 2 थीटा या 2x समझिए, तो cos हाइपरबोलिक 2 थीटा जो होता है वो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने स्टार लगाया है कि जो भी हमारे पुराने फॉर्मूले से थोड़ा भी फर्क है तो मैंने वहां स्टार लगा दिया है कि इसको आपको विशेष रूप से याद। इसी तरह से हम देख रहे हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है हाइपरबोलिक में। cos हाइपरबोलिक 2 थीटा जो है वो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। आप x या थीटा जो भी बोलकर याद करें। फिर आप देख रहे हैं cos 2 थीटा को हमने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से, जबकि यहाँ पर cos हाइपरबोलिक 2 थीटा क्या बनता है 2 cos cos हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी यहाँ पर ये माइनस होता था और इधर यहाँ पर ये प्लस है। तो ये जो तीन है, बाकी सभी फॉर्मूले जो है पुराने फॉर्मूले से रिलेट करके याद किए जा सकते हैं, पर पुराने में क्या परिवर्तन है इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। इसी तरह से आप देखिएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ हाइपरबोलिक में भी 2 साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा है। यहाँ पे आप देखिए हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने स्टार लगाया है कि यहाँ पर फर्क है। 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जगह की अदला बदली है हाइपरबोलिक में। क्या मिल रहा है 1 प्लस कॉस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स जहां जहां स्टार है उनको विशेष रूप से उन फॉर्मूले को आपको एडिट करके याद रखना है कि यहाँ पर फर्क है, और बाकी जहां पर
फर्क नहीं है तो उनको तो आप पुराने फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस पे। तो जैसे x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y है, तो हम कहते हैं कि y जो है वो इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x है, यानी हम y को लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। इफ x is equal to साइन हाइपरबोलिक y, then y is equal to साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये जो तीन रिलेशंस हैं इनको आप याद रखिए कि log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x होता है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को cos हाइपरबोलिक इनवर्स x होता है, और 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स tan हाइपरबोलिक इनवर्स x होता है। चलिए, जिस तरह से हमने साइन, कॉस, tan, cot आदि इन सबके इंटीग्रल्स की लिस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स के रूप में हमने याद की थी, जैसा कि आप देख रहे हैं इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रल साइन एक्स, ये पूरी लिस्ट हमारी पुराने क्लास 12th में भी इन्हें आपने पढ़ा है, अभी भी आप यूज करते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस के रूप में इन्हीं फॉर्मूले को किस तरह से याद रखना है, देखिए यहाँ पर भी हमने स्टार लगाया हुआ है। स्टार लगाया है मतलब पुराने फॉर्मूले से क्या फर्क रखता है नया फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, यहाँ पे माइनस होता है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स है, बिना हाइपरबोलिक के भी ये इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स ही था। सेक हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रल tan हाइपरबोलिक एक्स है, जो पुराना जैसा ही है। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फर्क है, आप देखिए सेक हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक एक्स है, जबकि यहाँ पे सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस tan एक्स था। ऐसा ही यहाँ पर भी फर्क है, कोसेक में सेक हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स के इंटीग्रल में भी यहाँ पर फर्क है। तो ये जो 4 स्टार हैं इनको आप विशेष रूप से याद रखिए, बाकी तो आपको चूंकि ये लिस्ट याद है तो ये लिस्ट आपको याद रहेगी ही। इन सारे इंटीग्रल्स को हम डिराइव करके तो नहीं बता सकते, लेकिन हम कुछ फॉर्मूले को जरूर निकाल कर दिखाएंगे। तो इस लिस्ट को देखिए, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, इसको हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला हमने इस तरीके से याद किया हुआ है, log x प्लस रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसको हम हाइपरबोलिक में भी याद बना सकते हैं। 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय a होता है। तो चाहे ये आंसर लिखें या ये, चूंकि हम हाइपरबोलिक फंक्शंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम इसके आंसर को इस रूप में लिखेंगे। यहाँ ऑब्लिक का मतलब ये ऑब्लिक है, अपॉन नहीं है, इसको आप या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। इसी तरह से 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx आपको याद है, इसके दो आंसर नहीं है, साइन इनवर्स x बाय a बिना हाइपरबोलिक के ही इसका आंसर है। 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन log x प्लस √x² माइनस a² है, या फिर cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय a। इसी तरह से ये है, ये 1/√a² प्लस x² है, ये √a² प्लस x² है, ये 1/√a² माइनस x² है, ये √a² माइनस x² है, ये 1/√x² माइनस a² है, ये √x² माइनस a² है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, कुछ का डेरिवेशन हम करके भी दिखाएंगे। अब ध्यान रखिए कि जब भी इंटीग्रेंड में a² प्लस x² इन्वॉल्व होगा तो x इज इक्वल टू हम क्या रखते हैं, a tan थीटा रखते हैं, और यदि हम हाइपरबोलिक में आंसर लाना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू a साइन हाइपरबोलिक थीटा रखें। a² माइनस x² होगा
तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो x इज इक्वल टू a सेक थीटा रखेंगे, या हाइपरबोलिक के रूप में सब्स्टिट्यूशन रखना है तो x इज इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक थीटा रखेंगे। x इज इक्वल टू a साइन हाइपरबोलिक थीटा रखने से 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से ये वाला सब्स्टिट्यूशन रखने से हमको कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा, जिसे हम साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको याद करने के लिए कहा है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बनाने के लिए जो मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन बताया है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए, हमने जो ये दो लिस्ट पढ़े हैं, ये लिस्ट और ये लिस्ट, इनको बनाने के लिए अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट में लिखा है कि इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स जो है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है। तो हम इसको कैसे डिराइव करेंगे? तो इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स हमने पढ़ा है, साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 2 हमने इंटीग्रल साइन के बाहर लिया, फिर ex का इंटीग्रेशन करेंगे और e रेज टू माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या मिलेगा? e रेज टू x, ये मिलेगा e रेज टू माइनस x का e रेज टू माइनस x अपॉन -1, यानी ये मिल जाएगा e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन 2, और ये कॉस हाइपरबोलिक x है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो हमने याद करने के लिए कहा है उसको डिराइव करके भी दिखाया। इसी तरह से यदि हम tan हाइपरबोलिक x dx का इंटीग्रेशन करना हो तो sin हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x लिख लिया। अब cos हाइपरबोलिक x को हमने t सपोज किया तो क्या मिला? sin हाइपरबोलिक x dx इज इक्वल टू dt, यानी dt अपॉन t। तो ये बन गया log t इंटीग्रल, इंटीग्रेट करने से तो ये मिला log t के बदले cos हाइपरबोलिक x। इसी तरह से उस लिस्ट के सारे फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं। कोसेक हाइपरबोलिक x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे किया? 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x लिखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन हाइपरबोलिक x का मल्टीप्लिकेशन किया। अब साइन हाइपरबोलिक x dx कैसे प्राप्त होगा? जब हम कॉस हाइपरबोलिक x को t मानेंगे तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x को हमने कॉस हाइपरबोलिक x -1 लिख लिया। अब हम कॉस हाइपरबोलिक x को t लिए तो साइन हाइपरबोलिक x dx इज इक्वल टू dt हुआ। तो ये क्या मिला? dt अपॉन टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर -1 को मैंने टी स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख लिया। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, यानी 1 अपॉन 2 log t के बदले cos हाइपरबोलिक x रख दिया, तो ये आंसर है। फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको कि cos हाइपरबोलिक x -1, ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद कराया है, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 -1, या फिर 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2। एक और फॉर्मूला है cos हाइपरबोलिक x का, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2। मैंने 2x के लिए बताया है, ये यहाँ पे x के लिए है, तो हमको कौन सा सूटेबल दिख रहा है वो वाला अप्लाई कर देंगे। जैसे cos हाइपरबोलिक x -1 है तो हम इसको किसके लिए लगा लेंगे? इसको लिख लेंगे cos हाइपरबोलिक x -1 इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2, और cos हाइपरबोलिक x +1 को लिख लेंगे 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2। तो ये बन गया 1 अपॉन 2 log, ये 2 कैंसिल हुआ, ये मिला हमको साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 cos हाइपरबोलिक x बाई 2 होल पावर 2। तो log a रेज टू b जो होता है b log a होता है, तो ये 2 सामने आ जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा log tan हाइपरबोलिक x बाई 2। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो लिस्ट हमने पढ़ी थी, इस लिस्ट के हमने 2-3 क्वेश्चंस डिराइव करके बताए आपको। अब हम इस लिस्ट में जो क्वेश्चंस हैं या फॉर्मूले हैं, इनमें से कुछ को हम डिराइव करके देखते हैं।
ये देखिए इंटीग्रेट करना है 1/√a² प्लस x²। तो इसको हम स्टूडेंट्स दो तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ये देख चुके हैं, x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर x इज इक्वल टू a sin हाइपरबोलिक थीटा। चूंकि हाइपरबोलिक का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a sin हाइपरबोलिक थीटा रखेंगे। और किस किस तरह के फंक्शंस को हम किस तरीके से करना है ये हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो x इज इक्वल टू a sin हाइपरबोलिक थीटा रखेंगे तो dx इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा। तो ये बन जाएगा dx के बदले हमने लिखा a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा अपॉन √a² प्लस a² sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो ये a यहाँ से a कॉमन रूट के बाहर लेंगे तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जिसका स्क्वायर रूट लेने से कॉस हाइपरबोलिक थीटा मिलेगा, ये कैंसिल होके 1 मिलेगा। तो यानी क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। और थीटा क्या चीज है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, यहाँ पे इज इक्वल टू थीटा भी लिख लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1/√a² प्लस x² का साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a है। यदि लॉग के रूप में आंसर लाना होता तो हम x इज इक्वल टू a tan थीटा रखते। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें, इवेल्युएट इंटीग्रल √a² प्लस x² dx। यहाँ पर यदि इसको भी दो तरह से हम बना सकते थे, x इज इक्वल टू a tan थीटा से, पर चूंकि हमको हाइपरबोलिक में दर्शाना है आंसर को तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a sin हाइपरबोलिक थीटा रख रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि dx इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा। तो ये √a² प्लस x² जो है a² प्लस a² sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, dx के बदले a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा। ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने हिंट दिया हुआ है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा मिलेगा, ए स्क्वायर को कॉमन लेने से। तो आप cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्राप्त करेंगे अंडर रूट के अंदर, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a cos हाइपरबोलिक थीटा a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा। इसको नेक्स्ट हम ये अगले पेज के आधे खंड में बना रहे हैं। I इज इक्वल टू हमको क्या मिला, a² cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि बिना हाइपरबोलिक के भी इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा रहता था, तो हम उसको कैसे बनाते थे, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 करके बनाते थे। तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज करेंगे कि यहाँ पे हाइपरबोलिक का यूज करेंगे। हम जान रहे हैं cos हाइपरबोलिक 2 थीटा जो है वो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो हम cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो cos हाइपरबोलिक 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 2 मिलेगा और 1 का थीटा मिलेगा। तो अब चूंकि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या रखा था, x इज इक्वल टू a साइन हाइपरबोलिक थीटा रखा था, तो यहाँ पर अब यहाँ पे 2 थीटा है तो हम इसको फिर से थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला भी लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा जो है वो 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा cos हाइपरबोलिक थीटा होता है। स्टूडेंट्स यदि हाइपरबोलिक में याद ना हो तो बिना हाइपरबोलिक के एक बार आप रिकॉल किया करिए कि फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें क्या आवश्यक फेरबदल करना है वो फिर आप मनन किया करिए। तो अब ये हुआ 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा cos हाइपरबोलिक थीटा। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसको मैंने थीटा को पहले लिख लिया। अब आप देखिए थीटा क्या है, थीटा यहाँ से आपको मिलेगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो थीटा के बदले मैंने ये रख दिया। साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या है, x/a है, तो मैंने x/a लिख दिया। और cos हाइपरबोलिक थीटा कैसे मिलेगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, cos हाइपरबोलिक थीटा कैसे मिलेगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करेंगे।
तो ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो इस तरह से हमको आंसर मिला हाफ ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये आपको मिला ये ए स्क्वायर बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक 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 कटेगा तो हाफ एक्स, फिर ये मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक ए पहले मल्टीप्लाई करने से बचा हुआ था और ये स्क्वायर रूट के बाहर का एक ए है तो हमको मिला। अब इसको हमने वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अदला बदली कर दिया है। स्टूडेंट्स आप चाहते तो जो यहाँ पर हमने अदला बदली किया है ये ना भी किए रहते और सीधे इसको वैल्यूज भरते जाते फिर भी ये आंसर आ जाता। तो आपको इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिला 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको बता दें कि जो भी हाइपरबोलिक में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ये अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं बिना हाइपरबोलिक के तो हम ज्यादातर अभ्यस्त उस फॉर्म में पढ़ने के हैं। तो जब भी हाइपरबोलिक दिखाई दे थोड़ा सा आप कोशिश किया करिए कि हाइपरबोलिक छोड़कर उस क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको एक बार मनन किया करिए और उसको मनन करने से आपको हेल्प मिल जाएगी हाइपरबोलिक वाले क्वेश्चन को बनाने। जैसे अपन देख रहे हैं cos हाइपरबोलिक क्यूब x बाई 2 dx, तो ये यदि अपन बिना हाइपरबोलिक का होता तो ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, x बाई 2 को छोड़ दीजिए, आप सोचिए मनन करिए कि cos क्यूब थीटा रहता तो cos क्यूब थीटा डी थीटा रहता। तो जैसा कि अपन पढ़े हैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रल cos nx dx और n यदि ऑड हो तो हम कैसे बनाते थे, एक को अलग कर देते थे। तो इस तरीके से cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते थे और ये cos थीटा डी थीटा कब मिलेगा, जब साइन थीटा को t मानेंगे तो cos थीटा dt हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये मनन करें कि cos क्यूब थीटा को बनाने के लिए हम एक cos अलग करते थे, ऑड पावर था इसलिए। तो सेम यहाँ पर भी प्रोसीजर रहेगा कि यहाँ पर भी ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो हम क्या करेंगे एक पावर को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 cos हाइपरबोलिक x बाई 2 dx। तो अब cos हाइपरबोलिक x बाई 2 dx कैसे प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 को t मान के। तो ये जो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 है इसको हमने बदल दिया 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 में। कौन से फॉर्मूले से, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला। तो अब आप देखिए साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 को t ले लेंगे तो ये मिलेगा 1/2 cos हाइपरबोलिक x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके बदले हम टी स्क्वायर रख देंगे और cos हाइपरबोलिक x बाई 2 dx के बदले हमको dt रखना है, सॉरी 2 dt रखेंगे, ये 2 dt हो जाएगा, 2 बाहर ले लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। अब टी हमने क्या सपोज किया हुआ था साइन हाइपरबोलिक x बाई 2, तो ये हो गया टी की वैल्यू रख दिया 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई 2, तो फिर 2/3 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x बाय 2। तो स्टूडेंट्स जो भी हाइपरबोलिक के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं थोड़ा सा बिना हाइपरबोलिक के बनाने की कोशिश कीजिए, उस विधि को याद करिए तो आपको ऑटोमेटिक इन क्वेश्चंस के भी मेथड्स याद हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इस पे आए इंटीग्रल e पावर x साइन हाइपरबोलिक x, थोड़ा सा इसको बिना हाइपरबोलिक के याद रखिए तो e रेज टू x साइन x dx, इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया करते थे, e रेज टू x साइन x के लिए आइलेट फॉर्मूला लगाते थे, तो आइलेट फॉर्मूला लगाते थे और इंटीग्रेट करते थे। यहाँ पे हम दूसरे तरीके से ऐसा देख सकते हैं कि e रेज टू x साइन हाइपरबोलिक x, तो क्या करें इसको साइन हाइपरबोलिक x को हम, ये फॉर्मूला याद है आपको
लेक्चर की शुरुआत में ही ये फॉर्मूला बताया गया था साइन हाइपरबोलिक एक्स के लिए। तो ये हो जाएगा इन हाफ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेस टू 2x माइनस 1 dx, इंटीग्रेट करिए e रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस x, तो ये हो गया e रेस टू 2x अपॉन 4 माइनस x बाय 2। इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी बनाने की कोशिश करिएगा, आइलेट रूल से, कि किसको फर्स्ट पार्ट माने किसको सेकेंड पार्ट माने। और एक दूसरी विधि ये है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, x cos हाइपरबोलिक x dx है। x cos हाइपरबोलिक x dx है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये यदि बिना हाइपरबोलिक x के होता तो x cos x dx होता। तो आइलेट रूल यदि हम लगाते तो हम क्या करते, आइलेट रूल यानी I यानी इनवर्स, L यानी लोगैरिथमिक, A यानी एल्जेब्रिक, और T यानी ट्रिग्नोमेट्रिक, और E यानी एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट पार्ट किसको मानना है ये आइलेट रूल बताता है। तो उस समय भी हम x को 1 लेते और cos x रहता तो उसको सेकेंड लेते। यहाँ भी वही काम किया है, x cos हाइपरबोलिक x में हमने इसको फर्स्ट पार्ट माना, इसको सेकेंड पार्ट माना, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट यानी मिलेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर से इसका इंटीग्रेशन मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आंसर मिला। ये स्टूडेंट्स छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x पावर 4 प्लस 14। यदि हम हाइपरबोलिक का चैप्टर ना भी पढ़े होते तब भी हम इस क्वेश्चंस को बना पाने में समर्थ होते। यहाँ पे आप देख रहे हैं x dx लिखा है, तो x dx कब मिलेगा, जब हम x स्क्वायर को t माने। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, x स्क्वायर को t लिया तो 2x dx इज इक्वल टू dt आया। तो यहाँ पर हम x dx को dt बाई 2 लिख लिए। ये x स्क्वायर को t लेने से ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 14, इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 14 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला मालूम है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पर a के बदले हमको रूट 14 है, तो आप आंसर या तो इस तरह से लिख सकते हैं, और यदि हाइपरबोलिक में आंसर चाहा गया है तो हम जान रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय। तो ये ऑब्लिक यानी ये ऑब्लिक है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर, ये अपॉन बटे का चिन्ह नहीं है, ये दोनों में से कोई भी आंसर आप ले सकते हैं। तो चूंकि आप हाइपरबोलिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप हाइपरबोलिक को प्रिफर कर लीजिए, तो टी की वैल्यू रख देंगे तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे x रेज टू 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हाइपरबोलिक का चैप्टर है, इसलिए हम प्रिफर करेंगे हाइपरबोलिक का। तो ये सारे ये कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे लिस्ट है फॉर्मूले की आप देख रहे हैं, ये हमारे पास फॉर्मूले की लिस्ट है, ये फॉर्मूले की लिस्ट आपको याद रखना चाहिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन एक बार और हम इसको ए स्क्वायर लेकर बना चुके हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये ए स्क्वायर लेके बना चुके हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से ये जो है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन प्रूफ करना है, ये इस तरह से। तो सब्स्टिट्यूशन पहले ही बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो आपको किस तरह से सब्स्टिट्यूशन लेना है, या तो x इज इक्वल टू 3 tan थीटा करके भी बना सकते हैं, और यदि हाइपरबोलिक का क्वेश्चन है तो x इज इक्वल टू 3 sin हाइपरबोलिक थीटा रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 9 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे यदि, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा, dx के बदले हमारा 3 कॉस हाइपरबोलिक थीटा d थीटा होगा, तो ये कैंसिल हुआ पूरा, ये 1 d थीटा मिला, तो 1 d थीटा यानी थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी
साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय ए। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन होगा। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17, ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आप इंटीग्रेशन के चैप्टर में इसका इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, क्लास 12th में भी सीख चुके हैं। इसको मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रही हूँ, केवल हिंट दिखा रही हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। प्लस 1 किया यहाँ पे 16 हो गया, तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 1 को t ले लीजिएगा तो dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो ये इंटीग्रेशन बदलेगा dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर में, और आगे जो है आपको फॉर्मूला मालूम है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन में आते हैं कि हमको फाइंड करना है इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक क्यूब x कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x dx। अब फिर से देखिए, जैसे ही हमारे पास हाइपरबोलिक दिखाई देता है हम थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि अब इसको कैसे बनाएं। तो आप इसको फिर से बिना हाइपरबोलिक के ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या है ये? साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही हम इस फॉर्म में देखेंगे हमको तत्काल याद आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में साइन पावर mx या साइन पावर m थीटा कॉस पावर m थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन जब हम इसको करते हैं तो कैसे करते हैं, चूंकि एक ऑड पावर हमारे पास है इसको, तो ऑड पावर जो है उसको अलग कर लेते हैं, साइन थीटा d थीटा, तो ये मिलता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा d थीटा लाने के लिए कॉस थीटा को t मानना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस थीटा में बदल लेते हैं और आगे का हल आपको मालूम है। तो बस जैसे ही आप इसको इससे कंपेयर करते हैं आपको तुरंत चीजें साफ दिखने लगती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो सेम काम यहाँ पे भी हम करें। साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, ये ऑड पावर दिखाई दे रहा है, साइन हाइपरबोलिक एक्स को इधर रख लिया dx के साथ। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स dx। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स को t सपोज करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स dx dt मिलेगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में फिर टी स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक एक्स dx के बदले हमने dt रखा। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे टी स्क्वायर का, तो हमको क्या मिलेगा t रेज टू 4 माइनस टी स्क्वायर। तो ये अगले स्टेप में यही दिखा है, t रेज टू 4 माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमको मिलेगा t रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस टी क्यूब बाई 3। t हमारा क्या था? कॉस हाइपरबोलिक x था, तो t के बदले हमने कॉस हाइपरबोलिक x लिखा, तो ये पावर 5 में आया, ये क्यूब आया और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx में, या इस तरह से 4 क्वेश्चंस हैं। ये चारों क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपने क्लास 12th में भी सॉल्व किया हुआ है और कोई नया नहीं है। इस साल के भी सिलेबस में ये सबका इंटीग्रेशन आपने सीखा है, नया बस इतना है कि इसे हमको हाइपरबोलिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो आप एक बार रिकॉल करिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते थे। ये क्वेश्चंस किस फॉर्म के हैं? या तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म के हैं, px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसा कि ये क्वेश्चन 3 है, और या फिर px प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन। तो ये 2 फॉर्म की हैं। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म 3 तरह के फॉर्म है, px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा फॉर्म है px प्लस क्यू अपॉन इसी का अंडर रूट, और एक है इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तीनों तरह के फॉर्म के लिए हम काम क्या करते थे, हम न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करते थे डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के, यानी हम क्या लिखते थे, px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2ax प्लस b प्लस b, और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में
समान पदों के गुणांकों की तुलना करके ए और बी की वैल्यूज निकालते थे और आगे का हल आपको मालूम है। तो सेम काम यहाँ पर भी आपको करना है। तो इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक x। तो इसको हम यदि कंपेयर करें तो ये है इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी कॉस x वाला फॉर्म। और स्टूडेंट्स इसकी भी हमने पुराने लेक्चर्स में टेबल दी हुई है कि 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स या 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स या 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस को हम हाफ एंगल फॉर्मूला में बदलकर बनाते हैं। यानी a इंटू 1 लिखते थे और 1 को हम लिखते थे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स को लिखते थे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। a इंटू 1 करेंगे तो 1 के बदले हम लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2 और cos हाइपरबोलिक x को लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर जो है वो tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्म में आ जाएगा और फिर आप tan हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 को t सपोज करेंगे और आगे का जो सॉल्यूशन है ये आपको इस क्वेश्चन को आप बना चुके होंगे तो ये भी आसानी से बन जाएगा। तो ये आपको स्वयं से करना है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है हाइपरबोलिक फंक्शंस पर आधारित था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और याद आपको इतना ही रखना है कि कौन से फॉर्मूले बिना हाइपरबोलिक में किस रूप में आते थे, तो हाइपरबोलिक में क्या परिवर्तन है। एज इट इज है वो तो एज इट इज आप याद रखिए, लेकिन जहां पे परिवर्तन है उसे विशेष रूप से याद रखिए। और यदि कोई क्वेश्चन आपको हाइपरबोलिक वाला मिलता है तो एक बार आप कंपेयर कीजिए कि हम पुराने पद्धति से उस क्वेश्चन को बिना हाइपरबोलिक के कैसे बनाया करते थे और उसी तरह से फिर इधर भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। और आपने मुझे धैर्य से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।